आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। बैठक के बाद संदीप पाठक ने बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली आप का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महाराज मलिक को जम्मू कश्मीर आप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। कुल 4 राज्यों में प्रभारी को मंजूरी दी गई है, जबकि 2 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली चुनाव में पीएम ने जो 2500 का वादा किया था उस पर भी चर्चा हुई है। होली दिवाली में सिलेंडर देने का वादा था, उस पर भी चर्चा की गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव में दिल्ली के लगभग आधी आबादी ने हमें वोट दिया था। हमें उन वोटर्स के साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन्होंने ये सोचकर भाजपा को वोट दिया था कि हमें 2500 रुपये मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद कई बड़े फेरबदल किए गए संगठन में, और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं। नई जिम्मेदारी मिली है। सौरभ जी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको नई जिम्मेदारी मिली है दिल्ली की। अब तक पूर्व मंत्री कहा जाता था और सीनियर लीडरों में से आप एक हैं। किस तरह से दिल्ली की कमान अब आपके हाथ में है, कैसे चलने वाली है दिल्ली? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी और जो पीएसी है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा है। और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी हारी ज़रूर है, मगर हमारे और भाजपा के वोट शेयर में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। हमें 43.5% वोट मिला है, भाजपा को 45.5% वोट मिला है। मात्र 2% वोटों का फ़र्क है। तो कहा जा सकता है लगभग आधी दिल्ली तमाम भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों के बावजूद, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन की मनमानी के बावजूद, लाखों वोट कटवाने और नए वोट बनवाने के बावजूद आधी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना वोट दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों की लड़ाई तो हमें लड़नी ही है 5 साल, मगर वो आधी दिल्ली जिसने भाजपा को वोट दे दिया ये सोच के कि ये हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, वो 2500 रुपये तो नहीं मिले। जिन्होंने कहा था कि होली दिवाली पे सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं मिले। होली आई और चली गई। तो उन लोगों की लड़ाई भी अब हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनकी लड़ाई अब वीरेंद्र सचदेवा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब वीरेंद्र सचदेवा जी भाजपा के वोटरों की लड़ाई भी हमें ही सौंपेंगे। तो हमें उन दोनों की लड़ाई लड़नी है और संघर्ष करेंगे, उनके हकों के लिए लड़ेंगे और अपने आम आदमी पार्टी के संगठन को जो है ज़मीन पर और ज़्यादा जो है मजबूत करेंगे, गहरा करेंगे। पीएसी की क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक हुई, हार को लेकर भी चर्चा हुई कि क्या कारण रहे, क्या संगठन और सरकार में कुछ कमी रहेगी, तालमेल की कुछ इस तरह की चर्चा हुई। कोई रिपोर्ट पर चर्चा हुई कि क्या क्या मुख्य कारण उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी? आगे की फ्यूचरिस्टिक चर्चा हुई, आगे क्या करना है, आगे अलग अलग राज्यों में कैसे पार्टी को मजबूत करना है, उस पर चर्चा हुई। और जो चर्चा हुई मैंने आपको बताया। अब क्योंकि बड़ी चुनौती आपके सामने ये भी है, एमसीडी का चुनाव होना है। वहाँ पर पिछली बार देखें तो मात्र 3 वोट से आपका मेयर बना था। तो बड़ी चुनौती है आपके सामने, प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। कैसे ये चुनौती आप हैंडल करने वाले हैं? क्या रणनीति होगी निगम को लेकर? चुनावों के अंदर क्या होगा नहीं होगा ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। पार्टी लोगों के लिए लड़ाई लड़े और पार्टी का संगठन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मजबूत हो, ये प्राथमिकता रहेगी। ये चीज़ें हो जाएंगी तो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। एक और सवाल है, प्रवेश वर्मा लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी को भी आज सस्पेंड किया है। अधिकारियों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। आप क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठाते रहे थे, कह रहे हैं कि अधिकारियों की चर्बी जो चढ़ी हुई है, उनकी मोटी खाल हो गई है, 10 साल में काम उन्हीं से कराएंगे। अब देखिए, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे को सही में आइडिया नहीं कि चर्बी मोटी होना पतली होना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। मैं तो इस सब विषय में सोचता ही नहीं। बिल्कुल वेज जो होता है ना, शाकाहारी विचारधारा का आदमी हूँ। मैंने इस पर कभी नहीं सोचा इस तरह से। लेकिन आप दरअसल सवाल उठाते थे ना कि यही वो अधिकारी हैं कि वो काम नहीं करने देते सरकार को लेकर। अब बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम कहते थे तो भाजपा के लोग कहते थे आपको काम नहीं कराना आता। भाजपा तो यही कहती थी और अजय माकन भी यही कहते थे कि आपको काम नहीं कराना आता।
एलजी भी यही कहते थे आपको काम नहीं कराना आता। तो वही हमने जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया उनको कि भाई वही जो पुरानी बाइट है उनकी वो प्रवेश जी को सुना दो। तो प्रवेश जी खुद फैसला कर लें कौन ठीक कह रहा था कौन गलत कह रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, कई सारे स्टेट्स में, महत्वपूर्ण स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं। जैसे अब पंजाब का चुनाव है अगला, फिर उसके बाद गुजरात का चुनाव है। तो जितने बड़े लीडर्स थे उन बड़े लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई है। मनीष जी और सत्येंद्र जैन साहब को पंजाब में लगाए हैं सह प्रभारी के रूप में, और गोपाल राय जी को गुजरात में लगाए हैं। एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है। और एक बदलता हुआ पंजाब देखे, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपये हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी। हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की